इस वक्त फुल राज है। और माहौल की बात करें तो यहाँ पे आप देखें इस वक्त बंदर हैं, बच्चे इस वक्त फुल खेल रहे हैं बच्चों इनके साथ। इस वक्त टूरिज़म का जो है बहुत अच्छा टाइम है, प्लेसेस हैं। मैं कहता हूँ कि फ़ैमिलीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेस जो है वो नथिया गली है, क्योंकि नथिया गली के अंदर ज़्यादातर फ़ैमिलीज़ आना पसंद करती हैं। बैचलरों का यहाँ आना थोड़ा कम होता है। अच्छा, आज की अपडेट के बारे में ये मैं बताऊं कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। सर्दी इस तरह पड़ रही है कि बादलों का जो है इस वक्त फुल राज है, बादलों का फुल राज है। और आप देखें कि इस वक्त इतने बादल हैं कि गाड़ियों का दिखना थोड़ा नामुमकिन है, गाड़ियों का दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। और जितने भी हजरात हैं आने वाले वो ये वीडियो ज़रूर देख कर आएँ कि नथिया गली के अंदर भी अगर इन दिनों में आप लोगों ने आना है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त प्लान है, क्योंकि ये प्लान करने का टाइम बड़ा ज़बरदस्त टाइम हो चुका है। अच्छा, ये बताऊं कि आप सभी को मैं ये बता दूं, मरी और नथिया गली के अंदर जितने भी आने वाले हजरात हैं वो मेरी एक ये बात सुन लें कि इन दिनों के अंदर जो टाइम है, जो इन दिनों के अंदर टाइम है आने का, मरी के अंदर बहुत ज़्यादा किराए हैं, नथिया गली के अंदर किरायों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इस तरह से नथिया गली के अंदर रात के वक्त हम लोगों ने स्टे के लिए कमरे का पता किया मेरे भाई, 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक रेट है। मजबूरी के वक्त किसी बंदे को यहाँ कमरा मिलने वाला नहीं है। तो जितने भी आने वाले हजरात हैं, मानसून के दिन हैं, बारिशें हैं, ठंड है, वहाँ यहाँ पे माहौल अच्छा है, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बैचलर के साथ आते हैं, या जिस तरह भी आते हैं, या तो वो स्टे नथिया गली से बाहर कर लें तो सबसे बेहतर है, नथिया गली से पहले या नथिया गली के बाद कर लें तो वो बेहतर है। क्योंकि मेरे भाई नथिया गली के अंदर स्टे करना इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो है वो जुल्म बन जाएगा। क्योंकि यार ये फ़िरौन जाग पड़े दोबारा, फ़िरौन मर गए थे, नस्ल छोड़ गए अपनी, तो वो नस्ल जो है अब वो छोटों से बड़ी हो गई है, किसी के लिए बख्शिश नहीं है। यकीन माने, हम लोग कहते हैं ना कि मरीवा का जो रिज़्क़ माल रोड टूटा, बंद हुआ, ये हुआ। अरे भाई, 3rd क्लास कमरे, गंदे कमरे, घटिया कमरे, गंदे कमरे, जिनका कोई मुकाम नहीं, जिनका कोई लेवल नहीं, उनके किराए इस वक्त 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक हैं। अच्छा, उसकी वजह रीज़न मैं ये बता दूं कि अल्लाह पाक की तरफ से ये मौसम जब ठंडा होता है और मतलब है कि एक खूबसूरती बढ़ती है, और जब बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, लोगों के लिए अल्लाह पाक की रहमत बरसती है। और ये फ़िरौन जो हैं समझ लें कि एक फ़िरौनियत बन के लोगों के ऊपर टूट जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इन फ़िरौनों में और इन बंदरों के अंदर ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। ये बंदर भी जंगली हैं, ठीक है, ये भी थोड़े सख्त हैं, इनको सिखाया किसी ने नहीं, जंगली हैं, इनको ना कुछ दें तो बड़ा ज़बरदस्त मारते भी हैं, अगर इनके साथ कोई शरारत करी तो झगड़ पड़ते हैं। तो इससे भी बदतर हैं ये लोग। वो इस वजह से मैं कहने पे मजबूर हूँ, क्योंकि कल रात हम लोगों ने यहाँ पे एक होटल में कमरा पता किया मेरे भाई, रात को लेट नाइट हम लोग पहुँचे तकरीबन नारान से। तो उस कमरे का जो किराया था, उस कमरे का रेंट था, उन्होंने लालाजार होटल वाले थे, और भी बड़े होटलों से मैंने पता किया, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 35,000 रुपया। वो वजह क्या है कि मजबूरी की वजह से ये लोग देखते हैं कि फैमिली है या बैचलर हैं, ये सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं कि गाड़ी पे आया है या किस चीज़ पे कोई बंदा आया, तो ऑब्ज़र्वेशन लेके तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं कि इस तरह इनको डिमोलिश किया जाए, इनसे रेंट ज़्यादा चार्जेस वसूल किए जाएँ। ये निज़ाम है इस वक्त मेरे भाई इन मथिया गली और मरी का। आने वाले हजरात हैं वो बेहतर है, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मैं उनको बता देता हूँ कि अगर उन्होंने स्टे करना है तो कहीं नथिया गली से पहले कर लें किसी भी जगह पे, या नथिया गली के बाद। नथिया गली के बाद भी कोई होटल नहीं है, वो बड़े दूर बन जाते हैं। बेहतर है नथिया गली से पहले स्टे कर लें। जो स्कर्दू वाले इस वक्त या नारान वाले या इस तरफ जाने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने वाया जाना नथिया गली, तो मेरे भाई वह एबटाबाद के अंदर जाकर स्टे कर लें, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आप सबके लिए मुश्किल बन जाएगा। बाकी यहाँ के जंगलात की बात करें, इस जगह की खूबसूरती जंगलात से है। जंगलात के बाद यहाँ देखें लोग आवाम खाना पीना खा के यहीं पे गंदगी के ढेर लगाती जा रही है। ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आने वाले लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं हजरात, उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। उन लोगों को
इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या बीतने वाली। या तो फिर अगर आप लोगों ने ये मौसम ज्वाइन करना है, ये इस वक्त ये टाइम ज्वाइन करना है, ये चीज़ें देखनी है, तो फिर अपने आप को तैयार करें। या तो नथिया गली से पहले कमरों की तलाश करें, तो या फिर अगर आपने महंगे दामों ओवर एक्टिंग शोखी करनी है, तो फिर उसका मेरे भैया आप लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो सब पे महंगा पड़ जाएगा। ये इस वक्त शोवल मेले की हालत है, आप देखें। अच्छा, नारान आज शाम को हमारी वापसी नारान की तरफ है। हम लोगों ने नारान जाना है, क्योंकि नारान जाके देखेंगे कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। हमारी कल शाम को वहाँ से वापसी हुई है। टूरिस्ट की तादाद तो इतनी है वहाँ पे कि आपकी सोच नहीं है। वहाँ पे भी सयाहों का बहुत शदीद रश है। जितनी लोग कह सकते हैं कि उतना ही कम है। रश की वजह से वहाँ पे भी लाइनें हैं। होटल वालों ने वहाँ पे भी मार धाड़ लगाई हुई है। हम लोग ये समझते थे कि यार जो रश है नथिया गली और ये मरी वाले लोग ये ज़्यादती करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं मेरे भाई। अब नारान में भी ये पहुंच चुके हैं, ये फ़िरौन वहाँ पे भी पहुंच चुके हैं। नारान में भी मैं कहता हूँ इस वक्त वहाँ पे 15 से 40-50 हज़ार रुपये तक तो वहाँ का रेट पहुँच चुका है। 40-50 हज़ार रुपया तो वहाँ का रेट इस वक्त मौजूद है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। और ये हमारी सब गलती है कि हम लोग जो हैं किसी जगह पे भी जाकर उस जगह को मेरे भाई बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं। जितना किराया मांगते हैं वो देते हैं। कोई इंतज़ामिया पूछने वाली नहीं है। असल में जब इंतज़ामिया ख़ुद उनके साथ मिल जाए ना, तो फिर काम फिर इसी तरह नस्लें तबाह होती हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसी तरह के फिर मसले चलते हैं। तो मौसम आप चेक करें, बादल है, ये देखें, ये आवाज़ सुन लें, ये बारिश की है, बादलों की है। मज़ा इस वक्त सबसे ज़्यादा इस जगह के ऊपर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे फैमिली ज़्यादा हैं और बजट थोड़ा कम बन जाएगा जिन लोगों ने आना है मरी नथिया गली वाली साइड पे ही, लेकिन जो अपने बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, नारान वाली साइड के मज़े यहाँ लेना चाहते हैं, नारान के मज़े इस वक्त ले लें नथिया गली के अंदर, क्योंकि नारान वाले मज़े अब मिलने वाले हैं यहाँ। तो बेहतर है नारान वालों को भी थोड़ी सबक सिखाएं और मैं तो कहता हूँ नथिया गली के बाज़ार वालों को भी थोड़े चस्के सिखाएं कि ये जो है अपना किराए जितने ज़्यादा अफोर्ड कर लेते हैं थोड़ा बाहर रखें। बाकी रोड की मैं बात करूं तो मरी नथिया गली वाले रोड बिल्कुल क्लियर है, किसी जगह पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट ने, जिस तरह लोगों ने आप लोगों को कहा है कि यार इन दिनों के अंदर मरी नथिया गली के अंदर ना आए, वो इस वजह से कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर यहाँ पे रोडों की बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि सियाहों का बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज की वजह से फिर इंतज़ामिया का थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा चैनल वह देखने वालों को ये सबसे खूबसूरत व्यू, ऐसे व्यू पूरे नथिया गली के अंदर बाज़ औक़ात नहीं मौजूद होते। आप देखें ये व्यू बड़े मुश्किल तरीन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं अभी हम आगे के पॉइंटों की तरफ। बाकी आज की अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब इस अपडेट को देखते हुए जिन लोगों ने यहाँ का विज़िट करना है, जिन लोगों ने यहाँ पे आना है, वो अपना टूर मुकम्मल कर सकते हैं। सवेरे निकलना हो तो कितने रात और बच्चों को मैं ख़ास तौर पे बताऊं कि यहाँ पे जो हैं इनके साथ बंदरों के साथ छेड़खानी ना किया करें। ये बंदर जो हैं बड़े ज़ालिम हैं, ऐसे किसी को कोई पंजा वंजा मार देंगे तो फिर उनके लिए मसला बन जाता है। ये इस वक्त मौसम चेक करें आप, मौसम की खूबसूरती इस वक्त आप चेक करें। अच्छा, गाड़ियाँ आने वाली जितनी भी हैं उनकी जो लाइटें हैं वो उन्होंने ऑन कर दी हैं क्योंकि आगे से थोड़ा कम दिखता है बादलों के अंदर, पता नहीं लगता गाड़ियों का। ये देखें, और ठंड यकीन माने बड़ी है। सर्दी नथिया गली के अंदर मैं कहता हूँ दिसंबर वाली ठंड है। जो दिसंबर के अंदर पंजाब के अंदर हम लोग ठंड फील करते हैं, इसी तरह की सर्दी जो है इस वक्त जो है नथिया गली के अंदर आप वापस आ चुकी है।
तो ज्वाइन करें नथिया गली को, आएँ अपने टूर मुकम्मल करें जिन्होंने आना है मेरे भाई। तो बाकी जो स्टे वाली बात है, स्टे का मैंने आपको बताया किसी और जगह कर लें।